राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि छोटे जो फार्म है वो ब्रीडिंग क्यों ना करें। आज इसी के ऊपर हम सारा चर्चा करने वाले हैं कि छोटे फार्मरों को ब्रीडिंग क्यों नहीं करना चाहिए। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे आए हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई डेयरी से रिलेटेड वीडियो लेकर के आऊँ तो आप तक पहुँचती रहे। तो आज हम सबसे पहले ये बात करने वाले हैं कि छोटे फार्म जो है, जो अभी फार्म स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू फार्म है, उनको पहले ब्रीडिंग क्यों नहीं चुनना चाहिए। क्योंकि तीन तीन कैटेगरी के लोग ब्रीडिंग कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ब्रीडिंग में थोड़ा खर्चा ज़्यादा आता है, जिससे डेयरी असफल होने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो आज इन्हीं बारों में मैं पूरा चर्चा करने वाला हूँ कि छोटे फार्मरों को डेयरी क्यों नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप 3 या 4 गाय से डेयरी फार्म स्टार्ट कर रहे हो तो अभी साल 1.5 साल के आसपास आपको ब्रीडिंग नहीं करो तो अच्छा है। क्योंकि आपके पास जो दूध बेच करके पैसा आएगा वो आपको गाय खर्चा काट करके जो आपको बचेगा, उसमें से अगर आप बछिया पालने लग रहे हो, ब्रीडिंग करने लग रहे हो, तो उसमें पूरा चला जाएगा। और जब ब्रीडिंग में चला जाएगा और आपके पास पैसा नहीं आएगा तो आप डीमोटिवेट होकर के डेयरी फार्म बंद करने का निर्णय ले लोगे। इसके लिए आपको पहले साल या 2 साल कंटिन्यू बिना ब्रीडिंग का काम करना है। इसमें बहुत सारे लोग कहेंगे कि अगर ब्रीडिंग पे काम नहीं करेंगे तो हमें प्रॉफिट नहीं होगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों, क्योंकि 3 साल से मैंने भी डेयरी फार्म में बिना ब्रीडिंग का काम किया है और अब जाके मैं ब्रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। क्योंकि ब्रीडिंग स्टार्ट करने का रीज़न मेरा ये है कि मेरे पास 8 से 10 गाय हो गई है, तो अभी उसमें मैं 2 से 3 बच्चियाँ हर एक साल में बस रोकता हूँ, बाकी का और उससे ज़्यादा मैं नहीं रोकता हूँ। क्योंकि जो हम दूध से पैसा कमाते हैं, जो हमारी गाय ड्राई पीरियड में जाती है, उनको खिला के जो भी बचता है वही हमको उन बच्चियों को खिलाना होता है, ताकि वो हमारे बच्चे आगे जा करके तैयार होंगे और मुझे बेनिफिट देंगी। तो आप अगर 3 या 4 गाय से दोस्तों अगर ब्रीडिंग कर रहे हो तो ब्रीडिंग करके आपको लॉस होने वाला है, प्रॉफिट नहीं होने वाला है। और जब आपको प्रॉफिट नहीं होगा, आप लॉस में जाओगे, उसके बाद क्या होगा कि आप डेयरी से डीमोटिवेट होकर के डेयरी आप बंद कर दोगे। इसके लिए आपको पहले, सबसे पहले अगर 3 से 4 गाय, और कोशिश कीजिए, मैं ज़्यादातर पहले आप जो भी गाय लेकर आ रहे हो, अगर स्टार्टिंग है आपका, तो आप 15 लीटर से और 10 लीटर के बीच में ही गाय लेकर के आइए। ज़्यादा 20 लीटर, 25 लीटर और 30 लीटर की तरफ मत जाइए, क्योंकि वो आपसे मैनेज नहीं हो पाएगी। और जब मैनेज नहीं हो पाएगी तो उसके बाद क्या होगा कि आप उसको तरह तरह की बीमारियां आती है, उनको मैनेज करना थोड़ा कठिन होता है, जिससे आपसे संभरेगी नहीं, तो आपकी डेयरी लॉस में चली जाएगी, आप डेयरी से डिमोटिवेट हो जाओगे। तो आपको पहले 15 लीटर से लेके 12 लीटर, 10 लीटर के आसपास की गाय लानी है, 3 से 4 गाय ला करके, और इन्हीं से आपको साल 1.5 साल काम करना है। और साल 1.5 साल काम करके आपको अच्छे से सीखना है। और जब आप इन गायों से सीख ले रहे हो, आप इनको मैनेज करना जान जा रहे हो, उसके बाद आप 20 लीटर, 25 लीटर की तरफ, गाय की तरफ बढ़िए। और जब 20-25 लीटर वाली गाय आप लेकर के आ रहे हो तो 1 साल उनसे भी डेयरी फार्म और रन कीजिए, ताकि 1 साल में जो उनके प्रति आपको अनुभव हो जाएगा, उसके हिसाब से आप बड़ी बड़ी गायों को मैनेज करना सीख जाओगे। तो आप अगर उसको मैनेज कर ले रहे हो, उसके बाद आपका जो तब तक 2 साल का पीरियड खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप ब्रीडिंग पे उतरिए। क्योंकि ब्रीडिंग के बिना फ्यूचर नहीं है डेयरी का, ये सबको पता है। 2 साल के बाद अगर आप ब्रीडिंग के पास उतरते हो, तब तक आपकी एक अच्छी खासी गाय का जो संख्या रहेगा वो भी खड़ी हो जाएगी। और दूसरी बात, आपको उसमें माइनस प्लस कब समय में क्या इनकम है, इन सब चीज़ों का ज्ञान हो जाएगा, और उनके रख रखाव या उनको खिलाना पिलाना हर चीज़ का आपको पता हो जाएगा। उसके बाद अगर आप ब्रीडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ब्रीडिंग का सबसे मुख्य कारण दोस्तों ये है कि अगर आप 10 गाय पाल रहे हो, आपके पास 10 गाय है, और 10 गाय में आप ज़्यादा बच्चियाँ पालने की कोशिश मत करो, क्योंकि उस टाइम में भी आपको लॉस में जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो प्रॉफिट होगा वो बच्चियाँ खा जाएंगी। तो आपको उस टाइम पे ये करना है कि अगर आपके पास 10 गाय है तो 10 गाय में से सिर्फ 3 बच्चियाँ तैयार करना है। आपको एक रोटेशन बनाना है कि अगर हमारे पास 10 गाय है तो हम 3 बच्चे तैयार करेंगे, अगर 15 गाय है तो 4 बच्चे तैयार करेंगे। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपको जो डेयरी से प्रॉफिट आएगा, उस प्रॉफिट में से बच्चियों को खिला करके आपको भी कुछ बचेगा, जिससे कि आपका जो डेयरी फार्म को लेकर के मन है वो डीमोटिवेट नहीं होगा, और आपको अच्छा खासा उसमें मन लगता रहेगा और आप काम करते रहेंगे। तो आपको यही ध्यान देना है कि अगर आपने 10 गाय को पाल रखा है, 10 गाय आपकी मिल्किंग में है, तो आप उसमें से 3 बच्चियाँ इस साल का तैयार करिए। अगर आप 3 बच्चियाँ भी साल का तैयार करके जा रहे हो तो आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा खासा बेनिफिट देने वाली है होगा। आपके पास 10 गाय है, अगर समझो कि 3 गाय अगर 1 से 1.5 साल बाद वो तैयार होती हैं, तो आपका वो रन बन जाएगा, जो कि हर साल आपका लगभग लगभग समझिए कि 80 लीटर, 90 लीटर दूध बढ़ता जाएगा। और जो पुरानी गाय है वो आप पीछे से सेल करते चले जाओगे। और अच्छी खासी उसमें उसको सीमन डलवाइए, जो कि सेक सीमन डलवा करके आप
तो अगर आप 10 गाय पे 3 बच्चे निकाल रहे हैं तो आपको प्रॉफिट भी होगा, बच्चियाँ भी पलेंगे और आने वाले साल में आपको भी प्रॉफिट होगा। और जैसे जैसे आपकी गाय बढ़ते जाएँ वैसे वैसे बच्चे क्वांटिटी बढ़ाते जाएँ। इस तरह से दोस्तों अगर आप करोगे तो आपकी डेयरी सफलपूर्वक चल जाएगी, आपकी ब्रीडिंग पे भी काम होगा और आपका मैनेजमेंट भी सुधर जाएगा। और उसके बाद आपको डेयरी में लॉस भी नहीं होगा, क्योंकि आपको अगर डेयरी में लॉस होगा पहले ही तो आप डेयरी बंद कर दोगे। अगर मेरी बात आप